आइए एक कहानी सुनते हैं, एक पुरानी बस्ती की, जहां एक बुजुर्ग रहा करते थे। उनकी आंखों में ऐसी ठंडक थी जैसे सदियों का सुकून उनमें जमा हो गया हो। कहते हैं कि उनके अल्फाज सीधा दिल में उतरते थे। लेकिन अपनी सारी हिकमत के बावजूद वो एक बात से बड़े परेशान थे। उनके पास जो भी आता था ना, उसकी शिकायतें तो रोज नई होती थीं, लेकिन उनके पीछे की जो मायूसी थी वो बिल्कुल वही पुरानी थी। बस एक ही दायरे में घूमती हुई बातें। जैसे कोई आकर कहता, बुजुर्गों क्या करें, महंगाई ने तो बस कमर ही तोड़ दी है। बाजार का रुख करते हैं तो जेब पल भर में खाली हो जाती है। फिर कोई दूसरा आता और वो कहता, अब्बा जी ये बस्ती की सड़कें तो देखे जरा, जगह जगह गड़े पड़े हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और कोई तीसरा अपनी परेशानी ले आता, मेरा पड़ोसी अल्लाह माफ करे, रात भर इतना शोर करता है कि नींद हराम हो गई है। तबीयत में भी ना एक चिड़चिड़ापन सा आ गया है। बुजुर्ग रोज ये सब बातें सुनते बस सर हिला देते। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब इन लोगों को सिर्फ सुनाना नहीं, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो हुआ यूं कि उस दिन जब सब लोग इकट्ठे हुए तो बुजुर्ग अपनी जगह से उठे, हल्का सा मुस्कुराए और एक बिल्कुल ही अलग अंदाज से बात शुरू की। उन्होंने सबकी तरफ देखा और एक बड़ा सीधा सादा सा लतीफ़ा सुनाया। कहने लगे, अच्छा भैया बताओ, मुर्गी ने सड़क क्यों पार की? अरे भाई, ताकि दूसरी तरफ जा सके। बस ये सुनते ही पूरी महफिल कहकहों से गूंज उठी। ऐसी जबरदस्त हंसी, ऐसा लगा जैसे लोगों ने मुद्दतों बाद दिल खोलकर हंसा हो। अच्छा, जब हंसी का शोर जरा कम हुआ ना, तो बुजुर्ग ने क्या किया? उन्होंने वही लतीफा, बिल्कुल वही एक एक लफ्ज फिर से दोहरा दिया। मुर्गी ने सड़क क्यों पार की? ताकि दूसरी तरफ जा सके। अब की बार बस कुछ लोगों के चेहरों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आई। ज्यादातर महफिल पर ना एक अजीब सी खामोशी छाने लगी थी। लेकिन बुजुर्ग रुके नहीं। उन्होंने तीसरी बार बहुत ही आहिस्ता एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए फिर वही लतीफ़ा सुनाया। और अब महफिल में मुकम्मल सन्नाटा था, जैसे हवा भी रुक गई हो। हर चेहरे पर एक सवाल था। जाहिर है लतीफ़े का सारा मज़ा तो ख़त्म हो चुका था। बुजुर्ग ने इस खामोशी को और गहरा होने दिया। वो इंतज़ार करते रहे जब तक हर एक की नज़रें सवालिया अंदाज में उन पर नहीं जम गईं। फिर वो बहुत नरमी से बोले। उन्होंने एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो सीधा दिल पर लगा। कहने लगे, मुझे एक बात बताओ, जब एक ही लतीफ़े पर बार बार हंसी नहीं आ सकती, तो फिर एक ही मसले पर रोज़ रोज़ शिकवा क्यों करते हो? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सबके सर झुक गए। तब बुजुर्ग ने वो सच्चाई बयान की जिसे सब दिल ही दिल में तो जानते थे, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने समझाना शुरू किया, देखो, महंगाई का शिकवा तो सब करते हैं, लेकिन अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कोई नया काम सीखने की कोशिश कोई नहीं करता। टूटी सड़कों का रोना सब रोते हैं, लेकिन मिलकर एक गड्ढा भरने के लिए कोई आगे नहीं आता। पड़ोसी के शोर की शिकायत सब करते हैं, लेकिन हिम्मत करके उसका दरवाज़ा खटखटाकर बात कोई नहीं करता। उनकी आवाज़ में अब एक खास गहराई थी। वो बोले, ये बात हमेशा याद रखना, बगैर अमल के शिकायत करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक ही लतीफ़ा बार बार सुनाना। आखिर में सुनने वाला भी बेजार हो जाता है और हालात वो तो कभी नहीं बदलते। उस दिन जब लोग इस महफिल से उठे ना, तो उनके कदमों में एक नया अज़्म था। ऐसा लग रहा था जैसे कंधों से शिकायतों का सारा बोझ उतर गया हो और उसकी जगह जिम्मेदारी ने ले ली हो। क्योंकि बुजुर्ग का सबक बहुत सीधा और साफ था, शिकायतें बंद, काम शुरू। और जानते हैं अगले दिन क्या हुआ? मंजर ही बदल गया। किसी ने उठकर अपने घर की टूटी हुई सीढ़ी ठीक कर ली, किसी और ने अपने दरवाजे के बाहर सफाई कर दी, और हाँ, किसी ने हिम्मत करके अपने पड़ोसी को चाय पर बुलाया और सुकून से बात की। क्योंकि असल बात यही है कि अमल के बगैर की गई शिकायत सिर्फ एक बेमानी शोर है, लेकिन जब शिकायत के साथ अमल भी जुड़ जाए तो वही आवाज़ तब्दीली की पहली दस्तक बन जाती है। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि हमारी जिंदगी में वो कौन सी ऐसी बार बार दोहराई जाने वाली शिकायत है जिससे अब हम खुद भी थक चुके हैं, और क्या आज इसको बदलने के लिए पहला छोटा सा कदम उठाया जा सकता है?